हुकूमत इत्तेहाद में दरार तो नहीं पड़ गई। मुस्लिम लीग काफ के पीटीआई हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। चौधरी परवेज़ इलाही, तारिक बशीर चीमा और दीगर काफ लीगी अरकान वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में शरीक नहीं। वफाकी वज़रा तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के अरकान ज़ोहराने में शरीक। अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ बयानिए और तहरीक के हवाले से मुशावरत। ये पार्टी डिसीजन है। पार्टी की एक मीटिंग बुलाई थी चौधरी साहब ने और उसमें प्रोटेस्ट ये डिसीजन हुआ है कि हमने शिरकत नहीं करनी। और उसकी मेन वजह ये है कि चूंकि हम समझते हैं कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी होने के नाते हमें बहुत सारे मामलात में इनको मुशावरत करनी चाहिए थी, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, जो कि आज तक नहीं हुआ। और जितने भी हमारे ग्रीवेंसेज हैं जो हम गए बगाए इन तक पहुंचाते रहे हैं वो भी एड्रेस नहीं हुए। तो जब भी वज़ीर आज़म साहब जरूरी समझेंगे तो हम उनको बता देंगे कि जी ये मामलात हैं। जो पहले भी हमने इशाइये में शिरकत नहीं की थी वो भी अंडर प्रोटेस्ट थी, ये भी अंडर प्रोटेस्ट है। अब मैं तो पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि हमारा इनका रिश्ता जो है वो सिर्फ वोट और वोट हम इनको डालते हैं। हर मौके पर हमने वोट डाला है, आइंदा भी हो सकता है डालें, इनको वोट क्यों ना डालें। लेकिन ये बाकी जो है ना वोट के अलावा वो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ का कोई रिश्ता बाकी रह गया। हुकूमत नहीं रियासत के साथ है। वज़ीर आज़म लाहौर आकर भी काफ लीग से मुशावरत नहीं करते। किसानों के मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात पर बात नहीं कर रही। निज़ाम ऐसे नहीं चलता। चौधरी शुजात बीमार रहे, वज़ीर आज़म ने राब्ता भी नहीं किया। जब काफ लीग वज़ीर आज़म के लिए अहम नहीं तो फिर ज़ोहराने में जाकर क्या करना है। तारिक बशीर चीमा की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। आज़म को खुद अपने हुकूक का नहीं पता। वो खुद किसी की नौकरी करता है। खुद किसी की नौकरी करने वाला किसी को क्या रोजगार देगा। मुंह पर हाथ फेर कर धमकियां देने वाला अब जाने वाला है। इमरान खान को जाते जाते धक्का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम देंगे। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का वादा ढोंग है। नवाज शरीफ पाकिस्तानी अवाम की उम्मीद बन चुका है। जुल्म के आगे सर नहीं झुकाएंगे। पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने वाला वोट का हकदार नहीं, वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। पाक फौज की जगह हमारे दिलों में है। मरियम नवाज का गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गुम्बा में जलसे से खिताब। सेलेक्टेड को क्या पता हमारा गिलगित बल्तिस्तान के आवाम का क्या ताल्लुक है। हमारा उनसे 3 नस्लों से रिश्ता है। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को तबाही से बचाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्तूर में जलसे से खिताब। बोले वफाकी हुकूमत ने 2 साल में गिलगित बल्तिस्तान में कितने मंसूबे लगाए। हम सूबा भी बनाएंगे, सब्सिडी का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चौधरी निसार के खिलाफ कत्ल का मुकदमा खारिज। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई के धरने के दौरान कारकुनों की हलाकत पर मुकदमा दर्ज कराया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में अबूरी जमानत में 24 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। पाकिस्तान में सहाफियों को हिरासा किया जा रहा है। रियासती इदारे क्यों सहाफियों के पीछे पड़ गए। सहाफियों पर कदगन लगाना अच्छी बात नहीं। जमहूरी मुल्कों में ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। अदालत को मुतमईन करें। रियासत इजहार राय की आज़ादी को यकीनी बनाना चाहती है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तारीख और इल्जाम के बगैर नोटिस जारी हो रहे हैं। यह बहुत बड़ा मसला है कि क्यों कोई सहाफी खौफ महसूस करे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क। रियासती इदारों को सीनियर सहाफी फखर दुरानी को हिरासा करने से रोक दिया। वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन से 26 नवंबर तक जवाब तलब।
अवाम 67 रोज से अपना सबसे पसंदीदा चैनल और हकायक पर मबनी खबरें देखने से महरूम। मुल्क भर के सहाफियों का एहतजाज। बॉक्सर आमिर खान भी 24 न्यूज के हक में बोल पड़े। कहते हैं 24 न्यूज की बंदिश से मायूसी हुई। चैनल ने हमेशा बॉक्सिंग और स्पोर्ट्स को प्रमोट किया। चैनल की बंदिश से लोगों का रोजगार खतरे में डालना शर्मनाक है। I'm a little bit disappointed seeing News 24. It's been taken off, and News 24 is a channel which always promotes boxing and sport and amazing activities in Pakistan. And you know, it's a shame to see how people are now gonna be leaving their job. And the news channel is not going to be active now. So let's hope that we can bring News 24 back. Inshallah, you guys have been very supportive to me, and I want to be very supportive to you. So good luck, guys. Inshallah, let's make sure you guys come back. जो बाइडेन व्हाइट हाउस के नए मेहमान बनने के करीब। जो बाइडेन के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 264 हो गई। जीत के लिए सिर्फ 6 वोट दरकार। ट्रंप के 214 वोट, 5 रियासतों के वोट आना बाकी। 1 में जो बाइडेन और 4 में ट्रंप को बढ़तरी हासिल। जो बाइडेन अमेरिकी तारीख में 7 करोड़ वोट लेने वाले पहले सदारती उम्मीदवार बन गए। व्हाइट हाउस के बाहर डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन जमा। जो बाइडेन के हक में नारे। अमरीकी इंतखाबात में सेनेट के 35 अरकान का भी चुनाव। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन ने 35 में से 18 नशिस्तें जीत लीं। जो बाइडेन की डेमोक्रेट्स पार्टी की 13 सीटों पर फतह। सेनेट में डेमोक्रेट्स की 48 और रिपब्लिकन की 48 नशिस्तें हो गईं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट 204 सीटों पर कामयाब। रिपब्लिकन को 190 नशिस्तें मिलीं। अमरीकी अवाम ने 1 माह पहले कोरोना से मरने वाले रिपब्लिकन उम्मीदवार डेविड अंडेल को भी जितवा दिया। 11 रियासतों के गवर्नर्स के इलेक्शन में रिपब्लिकन के 8, डेमोक्रेट्स के 3 उम्मीदवार जीत गए। तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे। सर्दियों की छुट्टियां भी नहीं होंगी। विफाकी वजीर शफकत महमूद की जेर सदारत सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में इत्तफाक। स्कूल्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने और मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला। शफकत महमूद का कहना है तलबा और असातिज़ा को महफूज रखना अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी का बयानिया अलग, नवाज शरीफ का बयानिया अलग है। बिलावल भुट्टो फौज के हवाले से बयान पर साबिक वजीर आजम से बात करेंगे। इत्तेहाद का मतलब एक पार्टी का दूसरी में मुंतकिल होना नहीं। मुतालिबा एक है, बयानिया अलग अलग हो सकता है। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में सदर मुमलिकत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मौला बख्शानियों की हैदराबाद में गुफ्तगू। मानती आपकी कि बिलियन ट्रीज लगाने के लिए जितनी ज़मीन आपको चाहिए होगी वो खैबर पख्तूनख्वा में शायद इतनी है नहीं। तो पता नहीं उन्होंने कहाँ दरख्त लगाए हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट था। पाकिस्तान की आवाम ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान साहब के पास नहीं है। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की नौजवान क़यादत जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ देख रही है, जिनको वो देख कर ये कहते हैं कि हाँ ये शख्स जमहूरियत को समझता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है बिलियन ट्री के दरख्त पता नहीं कहाँ लगाए गए। इतनी तो खैबर पख्तूनख्वा में ज़मीन ही रही। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान के हाथों में नहीं। अवाम बिलावल भुट्टो की तरफ देख रही है।